ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सीरीज़। हम ये सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ट्रेड ब्रेकडाउन्स रहेंगे सारे, यूजुअली फोरेक्स के, बिटकॉइन के, निफ्टी में जनरली मैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो उसमें हम रहने देंगे। जनरली फोरेक्स के रहेंगे। और इस वाली वीडियो का टाइटल समझ गए होगे, मैंने GBP NZD में जो पेयर है उस पर एक ट्रेड लिया था इस वीक। मैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेड जनरली 2 से 3 ही प्लान करता हूँ, ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ। तो मैंने इसमें GBP NZD एंड GBP USD दोनों में एक एक ट्रेड प्लान किया था। वो आपको इसमें दिखाता हूँ, उसका पूरा फुल ब्रेकडाउन दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने उसको प्लान किया था। ठीक है। और इसमें आई कैप्चर्ड समवेयर अराउंड 4.74 आवर, जो कि मैंने शायद थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है। तो उसको देख लेना किस तरीके से मैंने उसको कैप्चर किया, कितना अच्छा मूव मुझे मिला, कितना रिस्क लिया, कैसे लिया, क्या था, सब बताता हूँ। कैसे टारगेट प्लेस किया, सब बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको किया था डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जब आप आओगे तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखेगी आपको कि इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। और डाउन साइड में कहाँ तक मूवमेंट बाकी है, अभी हमने ये इम्बैलेंस यहाँ पे फिल हो गया था, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्बैलेंस आपका बचा हुआ था, तो स्टिल वी हैव सम मूवमेंट ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा रूम है कि यहाँ तक का मूव कर सकता है। फर्स्ट थिंग देखी मैंने। सेकेंड थिंग मेरे को ये दिखी, मार्केट वॉज मूविंग डाउन क्लियरली। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रेक डाउन हो रहे थे, ये वाले देखो, ये डाउन, ये भी ब्रेकआउट, सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक डाउन हो रहे थे प्रॉपर। तो हम वी आर इन अ बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। ठीक है। सेकंड देखो, उसके बाद अगर आप, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम बोले, तो डेली टाइम फ्रेम में हमेशा ध्यान रखना जो आपकी डे का हाई और डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो जो होता है, दैट इज़ अ लिक्विडिटी पूल फॉर अस। तो इस जगह पे मैंने देखा कि ये लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहा था यहाँ पे। जब मैंने ट्रेड लिया था तो उसके उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे था, ये इतना नीचे नहीं आया था और ये भी बिकने लगी थी, वो ये टेक आउट कर रहा था। ठीक है। मैं शिफ्ट हुआ 4 आवर में। कोई लेवल्स मैंने इसमें बाय द वे वन डेली टाइम फ्रेम में मार्क नहीं करे थे। 4 आवर में मैं आ गया। अब यहाँ से मैंने लेवल्स को देखना चालू किया। तो 4 आवर्स में जब आओगे, मैंने इतना सही देखा, कोई बहुत ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। दिस वॉज द प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये आप उससे भी मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो, प्रीवियस डे लो। जैसे ही उसने टेकआउट किया, मैं यहाँ 4 आवर में आया। 4 आवर में मैंने देखा स्ट्रक्चर्स किस तरीके के बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखोगे तो वी हैव अ सप्लाई ओवर हेयर। इसमें आपको नहीं दिख रही होगी, मैं 1 आवर में ढंग से दिखाता हूँ, पहले आप इसको समझ लो किस तरीके से। ओके, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में ढंग से आए। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे ये लेग है। अब इस लेग में सप्लाईज मार्क करनी, क्योंकि मार्केट यहीं से रिएक्ट करेगा, इन्हीं सप्लाईज में से कहीं ना कहीं से रिएक्ट करेगा। तो पहली सप्लाई यहाँ पे आ गई विद इम्बैलेंस। ठीक है। दूसरी सप्लाई यहाँ कहीं पे हमें दिखी। ठीक है, जो कि सबसे नज़दीक थी। और यहाँ बहुत ही, मतलब इसको आप कह सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया था हमारा ये वाला, कि इस वाले से वो रिएक्ट करे जिससे अभी किया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से फिबोनाची भी लगाओगे तो डिस्काउंट जोन में था, ये 50% के ऊपर था। तो ये हमारा बहुत ही हाई प्रोबेबल एरिया था कि यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे मार्क किया अपना सप्लाई। ठीक है। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि मैं फिर आ गया था 15 मिनट पे। क्लियरली मैं 15 मिनट पे आ गया था। और इसको भी हटा देता हूँ, अभी बाद में मार्क हो जाएगा। ठीक है। 15 मिनट में आके मैंने एक जोन और ड्रॉ किया ताकि थोड़ा सा रिफाइन हो जाए। मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मैंने थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया और यहाँ पे मार्क कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ तक का वेट करूँगा। यहाँ से भी अगर टच होकर मुझे कुछ सेटअप मिल रहा होगा तो मैं प्रॉब्ली यहाँ पे एंटर करूँगा, जो कि मैंने किया भी था। ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो, सबसे पहले एक चीज़ दिखेगी आपको, कितनी सारी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको हम कहेंगे लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल कैसे डिफाइन करते हैं, आप अगर इसको हटा दो तो सिंपली आप देखोगे कि यहाँ पे इक्वल हाइज बने, ये देखो इक्वल लोज बने। प्लस जिन लोगों ने मार्केट को इस जगह पे ये स्वीप देख करके बाई किया, उनका भी स्टॉप लॉस इसी एरिया में कहीं ना कहीं होगा। और डबल बॉटम जिन्होंने समझ के बाई किया, उनका तो यहाँ पे है ही है, जिन्होंने ये ब्रेकआउट पे प्लान किया होगा। ठीक है। तो उनका जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो ये दिस वॉज अ लिक्विडिटी पूल। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब मार्केट में ये स्ट्रक्चरल ब्रेक कर रहा था तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट में वॉल्यूम है। ठीक है। तो हमें वॉल्यूम हाई होना, यहाँ 11 बजे, 11:30 बजे से चालू हो गया था जब ये मूवमेंट आना चालू हुआ। एवरेज वॉल्यूम है, ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, दिस इज एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। ये ऊपर आया, हमारे इसको ज़रा सा टच किया बस। ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था 5 मिनट में, क्योंकि इसमें इतना
एंट्री बन नहीं रही थी। 5 मिनट में रिस्की एंट्री होती है, 15 मिनट में कंजर्वेटिव एंट्री होती है। 5 मिनट में जब आप प्लान करोगे ना इसको, तो किस तरीके से मैंने इसमें प्लान किया था कि ये जब हाई ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रेक किए, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रेक किए, यहाँ पे इसने फाइनली टच किया। इसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर कि एक फ्रेश इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो। दिस इज़ एन इम्बैलेंस इंडिकेटर, ठीक है, वरना आप खुद से भी मार्क कर सकते हो अगर आपको आता है तो। जनरली मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि कैंडल की, क्योंकि मुझे साफ साफ चार्ट्स पे ही दिख जाता है पहले से ही। तो दिस वॉज द फर्स्ट इम्बैलेंस कैंडल, ठीक है। अब ये इम्बैलेंस फर्स्ट बनी है तो यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करता हूँ, तो दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं जनरली सेंटर पे एंट्री करता हूँ, एकदम यहाँ पे। बट यहाँ कहीं भी मैं एंट्री कभी कभी कुछ पोजीशंस ऐड ऑन करना चालू कर देता हूँ जैसे ही मेरा ऑर्डर ब्लॉक टच होता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ, मैंने यहाँ पे कुछ आई थिंक मैंने ये वाला लिया था, यस, ये भी ले सकते हो आप, ये भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम हो जाए इसलिए मैंने ये वाला कंसिडर करा था। जैसे ही इसने वापस आके इस पे टच किया, मैंने यहाँ से पोजीशंस ऐड करना चालू। मैं पूरी ऐड नहीं करी थी मैंने, ये भी जान लो, मैंने यहाँ पे थोड़ी पोजीशंस ऐड करी थी, मतलब हाफ क्वांटिटी कह लो, ठीक है, क्योंकि वो हाफ पे आया नहीं, मेरे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके हाफ पे नहीं आया, हाँ इस जगह पे नहीं आया, वरना मैं और मेजर पोजीशंस ऐड कर लेता। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस एंड अब टारगेट कितना रखा था, तो दिस वॉज द एशियन लो। एशियन लो कैसे पता चलेगा, एशियन लो आपका एक इंडिकेटर है, सिंपल से आप एशियन लो यहाँ पे इस पे जाना इंडिकेटर्स पे एंड टाइप करना है आपने एशियन या एशिया। तो ये दो इंडिकेटर, मेरा फेवरेट ये वाला है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ हमेशा। तो मेरे लिए एशियन लो, एशियन हाई टेकआउट कर लिया मार्केट ने मैनिपुलेशन के लिए, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा और ये जनरली वो टेकआउट करेगा आपके न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एशियन लो को मैंने टारगेट किया था इस जगह पे, ठीक है, जनरली पहला टारगेट मेरा यही था। अब क्योंकि 3.5 का था और मैंने लिक्विडिटी पूल मेरे को दिख भी रहा था, तो मैंने इस जगह पे टारगेट लगाया था अपना, समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तभी आप देखो ये 1:4.7 के आसपास बना था, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस इधर उधर हुआ होगा, अदरवाइज दिस वॉज अ 1:4.74 का है। इस तरीके से मैंने ये कैप्चर किया था 4.7 आर। क्या इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बैक टेस्ट पे डालो अभी पहले। मेथड आसान नहीं कहूँगा मैं, बट आपका मार्केट देखने का तरीका क्या है, किस हिसाब से आप देखते हो, उस पर मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉस भी दिखाता हूँ, मैंने 2 ट्रेड प्लान करे थे, GBP USD में भी मैंने प्लान किया था, सेम सेटअप मैंने प्लान किया था। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे पहले देखोगे आप, तो इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश। लेकिन मैं एक चीज़ देखना भूल गया कि ये एक सप्लाई एरिया पे है, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि वो रिवर्स कर जाए। मैं ये वाला प्लान कर रहा था, ये वाला सेटअप यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक, बट ठीक है वो वाला मेरे से मिस हो गया था। बट फिर मैंने यहाँ से बाइंग का प्लान किया। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने एक चीज़ देखी कि लो वॉज टेकन आउट, ठीक है, लो पे लिक्विडिटी थी, प्रीवियस डे का लो वॉज टेकन आउट। 4 आवर पे मैंने शिफ्ट किया, 4 आवर पे मैंने मेजर स्ट्रक्चरल लोज देखे। तो दिस वॉज द लो, आई थिंक ये मैंने 1 आवर में टाइप किया हुआ है, जस्ट अ मिनट। मैं 1 आवर 4 आवर जनरली स्ट्रक्चरल लोज को मार्क करने के लिए यूज़ करता हूँ। सी दिस वॉज द लो हेयर, ये एक लो था और यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, उसको हम 15 मिनट में चेक कर लेंगे। आ जाओ 15 मिनट में जब हमने चेक किया इस चीज़ को, तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्लियरली दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ मैं यहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक ओवर है, दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक ओवर है। तो मैं वेट कर रहा था कि इनमें से एक ब्रेक हो जाए ताकि मैं ना अपनी एंट्री प्लान कर सकूँ। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। 15 मिनट में देखोगे कंजर्वेटिव एंट्री अगेन मैंने दिखाया। कंजर्वेटिव एंट्री अगर मैं करता तो मेरे को एक भी एंट्री यहाँ पे नहीं मिली थी, लेकिन मैंने क्योंकि रिस्की एंट्री 5 मिनट में प्लान करी हुई थी, तो मुझे यहाँ पे देखो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल बाइंग के थोड़ा सा सिग्नल दिखे, थोड़ा सा कम था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट में भी आ गया था। मेरे को 1:2 यहाँ पे मिल गया था एक्चुअली में, बट फिर उसके बाद मैं क्योंकि बड़ा प्लान कर रहा था, मैं एशिया हाई टारगेट कर रहा था। तो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो बहुत अच्छा ट्रेड था ये। 1:8 पॉइंट समथिंग का ट्रेड था, विच इज़ बेस्ट, मतलब बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा था। बट उसने क्या किया, टेकआउट कर लिया मेरे को आकर के एंड मेरे को बाहर निकाल दिया। 15 मिनट पे कंजर्वेटिव एंट्री नहीं बनाया था मेरे लिए। तो कई बार ध्यान रखो 15 मिनट पे जब आप एंट्री कर रहे होते हो तो कंजर्वेटिव एंट्री होती है और 5 मिनट में थोड़ी सी रिस्की हो जाती है।
तो ये एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ। वीकली के 1-2 से 3 ट्रेड्स लेता हूँ मैं मोस्टली, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा ज़्यादा एनालाइज़ करोगे तो आप इसी में डूबे रह जाओगे। इतने सारे पेयर्स हैं, किस किस में एनालाइज़ कर लोगे। प्लस मेरा ऑलरेडी सिस्टमैटिक सिस्टम चलता है, उसके थ्रू मेरे ट्रेड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट होते हैं डेली बेसिस पे, तो मुझे डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो मैं अपनी नॉलेज चेक करता रहता हूँ कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। जो भी चीज़ मैंने सीखी हुई है वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो स्टिल अगर आप मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो मैंने इसमें 1:4.7 और इसमें मैंने 1 आवर का लॉस कर दिया। तो स्टिल आई मेड 3.74 टाइम्स ऑफ द मनी आई रिस्क ओवरऑल। तो अगर मैंने 1% का रिस्क लिया तो मैंने 3.74% वीक का बना लिया, विच इज़ फंडेड अकाउंट्स में बहुत अच्छा अमाउंट है। मतलब इतना भी अगर मैं बना रहा हूँ, इवन मैं 0.5% का भी रिस्क ले रहा हूँ जो मैं जनरली लेता हूँ, तो तब भी वो 1.8%, 1.9% के आसपास के बन गया वीक मेरा, विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ट्रेड ब्रेकडाउन्स आगे आते रहेंगे अगर मैं नेक्स्ट वीक में कोई भी ट्रेड लेता हूँ डिस्क्रिप्शन बेस में। तो स्टे ट्यून। वीडियो अगर ये पसंद आ रही है ये वाली सीरीज़ तो बताना, ये पहला ही वीडियो है इसका, मैं आगे और ट्रेड्स लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून, संभल के ट्रेड करो, ज़्यादा ओवर रिस्क मत करो, एंड विल सी यू अगेन। ओके। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.